इंडिया की जीडीपी के जो नंबर्स आए हैं उसने वर्ल्ड को शॉक कर दिया, यानी कि हिला दिया है पूरी दुनिया को। तो आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू यूनिवॉन्क्स, मेरा नाम है मनीष चौधरी। आप यहां पे देख सकते हैं ये जो नंबर दिया है ना 7.6%, ये नंबर दिया है इंडिया की जीडीपी का। अब बात करते हैं कौन सी, बेसिकली जो क्वार्टर की जीडीपी आती है ना, हम बात करेंगे अगर जीडीपी की, तो जीडीपी ईयरली, आपकी ईयरली काउंट होती है। सबसे पहले मैं बता दूं जीडीपी क्या होती है। जीडीपी को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जीडीपी होता है द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ 1 ईयर, यानी कि एक साल के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है वो जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है। जब हम जीडीपी काउंट करते हैं तो हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, तब 4 क्वार्टर्स मिलके एक साल बनता है। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर कब होता है, अप्रैल से काउंट होता है, तो क्या होगा, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, यानी कि अप्रैल से जुलाई तक का जो क्वार्टर होता है, इस तरीके से 4 क्वार्टर बनते हैं। और हमने किसका काउंट किया है, जुलाई से सितंबर का ये डेटा है, जो ये डेटा बताता है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रही है जुलाई से सितंबर के लिए वो रही है 7.6%। अगर आप वर्ल्ड में देखें तो जापान की माइनस में रही है, जर्मनी की भी माइनस में रही है, यूरो एरिया यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो एरिया है उसकी कितनी रही है 0.1%। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मोस्टली कंट्री रशिया, वियतनाम, यूएसए, चाइना सभी इंडिया से पीछे है। इंडिया 7.6% पे है। ठीक है, तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इंडिया ये अच्छा कैसे कर रहा है, किस कारणों से कर रहा है, ये फैक्टर्स कौन से हैं? बेसिकली इंडिया में कुछ हमारे नए प्रोग्राम्स, हमारे कुछ स्कीम्स लाई गई थी और कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे जिनकी वजह से हम ये सब देख पा रहे हैं। जैसे मेक इन इंडिया, आपको पता होगा मेक इन इंडिया हमारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, यानी कि इंडिया के अंदर ही सारा प्रोडक्शन किया जाए। इंडिया में कंज्यूमर बेस सबसे बड़ा है, हर कंट्री की नजर इंडिया में रहती है और चाइना पे रहती है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। लेकिन हम जब चीजें, हम प्रोडक्ट्स मंगाते थे, हम इंपोर्ट करते थे, इंडिया में बहुत कम बनती थी। अब हमने फोकस किया है मेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बनाएंगे। स्टार्टअप इंडिया, जब हम चीजें बना रहे हैं उसके लिए हमें एक स्टार्टअप लगाना पड़ेगा, एक बिजनेस लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी स्कीम्स निकाली गई थी स्टार्टअप इंडिया के तहत। फिर एक और स्कीम निकाली गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ये स्कीम भी प्रमोट करती है हमारी जीडीपी फैक्टर्स को, हमारे प्रोडक्शन को, हमारे डेवलपमेंट को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप कोई भी बिजनेस लगा रहे हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, रोड्स, रेल नेटवर्क, हमारे शिप, एयरप्लेन, ये सभी हमारे ट्रांसपोर्टेशन मोड्स की जरूरत होती है, तो उसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसको अभी एक स्कीम निकाली गई है ताकि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। लेबर कोड्स, जब कंपनियां लगाई जाती है उसके लिए कुछ लेबर चाहिए, उसके लिए कुछ लोग चाहिए, उसके लिए कुछ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मैन पावर, उसके लिए भी रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि लेबर्स को आसानी हो सके एम्प्लॉयमेंट के लिए, और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है उनके लिए भी। और भी रिफॉर्म्स किए गए थे जिसकी वजह से टोटल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने का जो एक तरीके से मैं बोलूं आपको आसानी हो गई है इंडिया के अंदर। वो सारे फैक्टर्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे जीडीपी ग्रोथ के अंदर, कि किस तरीके से हमारे जीडीपी के नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है हमारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स है, 2014 में ये रैंक कहां पर थी, ये हमारी रैंक थी 142 पे। बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज को कंपेयर करके, कि किस तरीके से अगर आप उस कंट्री में जाते हैं तो उसमें बिजनेस करना कितना इजी है, कंपेयर करता है। तो उस वक्त इंडिया की रैंकिंग कहां थी, आप देखें 2014 में 142 पे, लेकिन 2019 में आप जाते जाते देखे 5 साल के अंदर, ये जो आप गैप देख रहे हैं 5 साल के अंदर इंडिया की रैंक इंप्रूव हो गई है 63 पे। आप देख रहे हैं कितना बड़ा जंप है, ये 63 पे इंडिया आ चुका है। और वो आया किस वजह से, जो मैंने आपको रिफॉर्म्स बताए हैं, जो मैंने आपको इनिशिएटिव्स बताए हैं, जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। ऑलराइट, अब ईज ऑफ डूइंग की जब हम बात करते हैं कि हमने कौन कौन से रिफॉर्म किए हैं, जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट निकालते हैं हम कौन से पैरामीटर्स चेक करते हैं।
वो पैरामीटर्स है स्टार्टिंग ए बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाएगा, कितना इजी है उस बिजनेस को स्टार्ट करना उस कंट्री में, हम ये देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, आप बिजनेस लगाने जा रहे हैं तो वहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, तो वहां के परमिट्स आपको कितनी आसानी से मिल रहे हैं वो। फिर हम देखते हैं वहां पे बिजली आपको आसानी से मिल पा रही है या नहीं, कितने टाइम के लिए मिल रही है। आपको पता होगा इंडिया में काफी जगह ऐसा होता है कि घंटों के हिसाब से बिजली आती है, लेकिन सिटीज में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो उसी के लिए क्या बिजली मिल पा रही है, तभी तो बिजनेस चलेगा। प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना, तो बिजनेस लगाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, तो वो प्रॉपर्टी जब आप खरीद रहे तो कितना आसान है उसको रजिस्टर कराना प्रॉपर्टी को, ठीक है। गेटिंग क्रेडिट, अब बिजनेस चलाने के लिए आपको लोन की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, तो आपको क्रेडिट आसानी से मिल पा रहा है या नहीं। ये 5 फैक्टर्स हो गए। अनदर फैक्टर्स देखते हैं, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, यानी कि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में ताकि उन्हें मुनाफा हो सके, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना ताकि उनका पैसा डूब ना जाए, वो सारी चीजें भी देखी जाती है। पेइंग टैक्सेस, टैक्सेस किस तरीके से पे करने हैं, ठीक है, कंपनी के जो टैक्सेस होते हैं वो किस तरीके से पे करने हैं, वो इजी है या नहीं, वो भी सारी चीजें देखी जाती है। फिर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि जितने भी बॉर्डर्स हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करना कितना आसान है, आपका गुड्स और सर्विस की मूवमेंट्स कितनी इजी है, वो भी देखा जाता है। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप देखिए एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किसी भी चीज को लेकर, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अगर फुलफिल नहीं हो रहा, वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, तो कितना इजी है, यानी कि जस्टिस हमारे कोर्ट का एक्सेस हो गया, अगर वायलेशन होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं कर रहा, तो कितनी जल्दी से वो चीजें रिजॉल्व हो सकती है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। फिर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, यानी कि किस तरीके से आपका जो भी कंपनी का जो भी आप प्रॉब्लम होती है उसको किस तरीके से रिजॉल्व की जाए, वो भी आपकी देखी जाती है। तो ये 10 पैरामीटर्स के बेस पे आपका बिजनेस इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का चेक किया जाता है कि किस तरीके से किस कंट्री में वो चीजें इजी है, और उसी चीज को कंपेयर करके ये एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग या इंडेक्स, ठीक है। उसमें इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, इस परफॉर्मेंस के बेस पर ही इंडिया की जीडीपी अब देखने को मिल रही है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप ऐसी और इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहते हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए, यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब कीजिए, डेली आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या चल रहा है इंडिया और दुनिया में, और उसको कनेक्ट करेंगे हम अपनी नॉलेज के साथ, ताकि हमारी नॉलेज, हमारी जनरल अवेयरनेस भी इंप्रूव हो सके। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी सभी साथियों के साथ उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।